हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र से, जो कि भी सीरीज चल रही है। मैं लगातार संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र की आज 11वीं सीरीज में पूरी करने जा रही हूं। इसके पहले मैंने 10 भाग तक की प्रश्नोत्तरी करा दी है, जो कि आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज मिल जाएंगी। सभी वीडियो पड़ी हुई हैं, तो आप सभी मित्र जरूर देखिए। और जो भी मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और वीडियो को भी लाइक करिए और कोई भी वर्क करते रहिए। जैसे कि अभी एग्जाम हाल ही में होने वाला है बिहार का, और टीजीटी पीजीटी की भी डेट पता नहीं कब आ जाए, आयोग भी बनने वाला है। तो सभी मित्र ऐसे ही प्रश्नोत्तरी करते रहिए, प्रैक्टिस सेट है, और प्रश्नोत्तरी देखते रहिए, काम भी करते रहिए, अपना मार्क्स भी देखते रहिए कितना कहाँ से सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अब यहाँ संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र से 11वीं श्रृंखला को, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में हर तरह के प्रश्न इसमें मिल जाएंगे, सारे प्रश्न सम्मिलित भी हैं, मॉडल प्रश्न पत्र है। तो शुरू करते हैं प्रश्नों की सीरीज को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र किस विभक्ति का है? तो सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र किस विभक्ति का है? प्रथमा, द्वितीया, षष्ठी, तृतीया। तो सह के सहसाकम समम सार्धम, यह सूत्र किस में लगता है? तो जाहिर सी बात है, ये तृतीया सही के योग में तृतीया विभक्ति लगेगी, तो घा ऑप्शन यहाँ 45 में सही हो जाएगा। उत्तर घा सही होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं, किस में नारद का वर्णन मिलता है? तो किस ग्रंथ में नारद का वर्णन मिलता है? रघुवंश, बुद्धचरितम, शिशुपाल वधम, हर्षचरितम। तो किस ग्रंथ में नारद का वर्णन मिलता है? तो माघ विरचित है, शिशुपाल वधम है, जो कि बृहत्रयी के अंतर्गत आता है इसमें। तो यह शिशुपाल वधम में नारद का वर्णन प्राप्त होता है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, छाया सीता का वर्णन मिलता है। तो छाया सीता का वर्णन किस अंक में, किस ग्रंथ में मिलता है? मृच्छकटिकम, उत्तरामचरितम, मुद्राराक्षसम, रत्नावली। तो छाया सीता का वर्णन मिलता है कहाँ पे? उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में, जिसको छायांक के नाम से जानते हैं। और महाकवि भवभूति की रचना भी है, जिसमें कि 7 अंक हैं, और यह करुण रस प्रधान नाटक है उत्तरामचरितम, जिसमें राम नायक हैं और सीता नायिका हैं। उसमें करुण का, राम के करुण वियोग और सीता के करुण वियोग का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है यहाँ पर भवभूत ने। अति उत्तम नाटक है, जो कि बहुत ही अच्छा है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में मिलता है छाया सीता का वर्णन। निष्ठा के क्वेश्चन है, दुर्भिक्ष का वर्णन किस काव्य में है? तो दुर्भिक्ष का वर्णन किस काव्य में मिलता है? हर्षचरितम, दस कुमार चरितम, कादम्बरी, वासव दत्ता। तो 48 में यहाँ पर ऑप्शन का सही हो जाएगा। हर्षचरितम में मिलता है, किसका वर्णन मिलता है? दुर्भिक्ष का वर्णन हर्षचरितम नामक काव्य में मिलता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं, यह धीरोदात्त नायक है। तो इसमें से धीरोदात्त नायक कौन है? उदयन, भीम, दुष्यंत, चारुदत्त। 49 में ऑप्शन गा सही हो जाएगा। धीरोदात्त नायक कौन है? तो दुष्यंत हो जाएंगे, ऑप्शन गा उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, गर्भ नाटक किस कवि की मौलिक कल्पना है? तो गर्भ नाटक किस कवि की मौलिक कल्पना है, और कौन सा नाटक है जो कि जिसमें गर्भांक मिलता है? तो यह भवभूतिका हो जाएगा। भवभूतिका गर्भांक 7वें अंक में उत्तरामचरितम में मिलता है। गर्भ नाटक की मौलिक कल्पना किसकी है? भवभूति की है। और उत्तरामचरितम के 7वें अंक में गर्भांक मिलता है, और तीसरे अंक में क्या नाम है? तो छायांक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं, हर्षचरितम के रचनाकार कौन है? तो हर्षचरित के रचनाकार कौन है? बाणभट्ट, श्रीहर्ष, भास, रूप गोस्वामी। तो हर्षचरित के रचनाकार कौन है? 51 में ऑप्शन का सही होगा। बाणभट्ट हो जाएंगे, जिन्होंने हर्षचरितम की रचना की है। और इन्होंने और किस ग्रंथ की रचना की है? तो कादम्बरी कथा की वर्णन यहाँ पर बहुत अच्छा कादम्बरी का रचना की है। तो यह जो कि कथा मुखम है, तो कादम्बरी की भी रचना की है और हर्षचरितम की भी है। बाकी इसमें इनके 5 ग्रंथ मिलते हैं बाणभट्ट के। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचतंत्रम के लेखक हैं। तो पंचतंत्रम के लेखक का नाम क्या है? भर्तृहरि, विष्णु शर्मा, नारायण नाथ, नारायण पंडित। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो 52 में ऑप्शन खा उत्तर सही होगा, विष्णु शर्मा हो जाएंगे। कौन होंगे? पंचतंत्रम के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हनुमान नाटक के लेखक हैं। तो हनुमान नाटक के लेखक का नाम क्या है? रूप गोस्वामी, दामोदर मिश्र, भोजराज, इनमें से कोई नहीं।
53 में खा उत्तर सही होगा, दामोदर मिश्र हो जाएंगे। ऑप्शन खा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, माता पिता में समास है तो माता पिता में कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधारय, अव्ययी भाव, इनमें से कोई नहीं। तो माता पिता में कौन सा समास हो जाएगा? तो माता चा पिता चा, जिसमें द्वंद्व समास हो जाएगा, जो कि इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पर कोई नहीं है। द्वंद्व समास का उदाहरण है माता पिता व यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन, रीत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं तो रीत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आनंदवर्धन, क्षेमेंद्र, वामनाचार्य या कुंतक। तो 55 में ऑप्शन गा सही हो जाएगा। रीत संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम क्या है? वामनाचार्य हो जाएंगे, वामनाचार्य होंगे। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, दुष्यंत शकुंतला का विवाह कैसा था? तो दुष्यंत और शकुंतला का विवाह किस विधि से हुआ था? प्रजापत, दैव, पिशाच या गांधर्व। तो दुष्यंत और शकुंतला का विवाह कैसा था? गांधर्व विवाह था, जिसे आज के दौर में लव मैरिज बोलते हैं। गांधर्व विवाह किया था किसने? दुष्यंत और शकुंतला ने, जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक दुष्यंत हैं और शकुंतला नायिका हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका है तो नायिका कौन है अभिज्ञान शाकुंतलम की? प्रियंवदा, अनुसुईया, शकुंतला, गौतमी। तो नायिका पूछा है तो ऑप्शन गा उत्तर सही होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका कौन है? शकुंतला है। और लेखक कौन है? महाकवि कालिदास। और विश्व प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें 7 अंक हैं, लेकिन टीजीटी के लिए चतुर्थ अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें से प्रश्नोत्तरी पूछी जाती है। और यह नायक पूछे हैं कौन है? तो नायक दुष्यंत है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, कर्ण के शिष्य नहीं है तो कर्ण के शिष्य कौन नहीं है? यहाँ पर पूछा है, नहीं शब्द का विशेष ध्यान रखना है। तो कर्ण के शिष्य नहीं है हारित, सारद्वत, दुष्यंत, तापस कुमार। तो कौन है जो कि कर्ण के यहाँ पर शिष्य नहीं के रूप में दिया है? हमको तो लग रहा है यहाँ पर ऑप्शन गा सही हो जाएगा। दुष्यंत जो कि कर्ण के शिष्य तो बिल्कुल नहीं है। शारदत्त है, हारित है, तापस कुमार, लेकिन दुष्यंत नहीं है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, कण्वा आश्रम की अध्यक्षा है तो कण्व आश्रम की अध्यक्षा कौन है? शकुंतला, गौतमी, प्रियंवदा, अनुसुईया। तो एक वरिष्ठ अध्यक्षा है कौन? गौतमी है। और कण्वाश्रम की अध्यक्षा कौन है? गौतमी है। अगर पूछते हैं शकुंतला कौन है तो उनकी पालित पुत्री शकुंतला है। और प्रियंवदा, अनुसुईया कौन है? तो ये दोनों सखियां हैं किसकी? शकुंतला की। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, यास्त्यद् शकुंतलेति हृदयम यह कथन है तो यास्त्यद् शकुंतलेति हृदयम कथन किसका है? यह एक श्लोक है जो कि शार्दुल प्रकीर्तित छंद में है। हारित, कर्ण, दुर्वासा, तापस कुमार। तो यहाँ यास्त्यद् शकुंतलेति हृदयम यह कथन किसका हो जाएगा? कर्ण का हो जाएगा, जो कि चतुर्थ अंक में कह रहे हैं किसे? शकुंतला को कह रहे हैं। और यह शार्दुल प्रकीर्तित छंद में है। 4 श्लोकों में से एक महत्वपूर्ण श्लोक ये भी है, यास्त्यद् शकुंतलेति हृदयम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधुर व्यायाम करने के बाद शूद्रक गया तो मधुर व्यायाम करने के बाद शूद्रक कहाँ गया? स्नान भूमि, रंगशाला, पाकशाला या राज्यसभा। तो मधुर व्यायाम करने के बाद राजा शूद्रक कहाँ गया? यह कादम्बरी का प्रश्न है, जो कि टीजीटी के लिए तो नहीं लेकिन पीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी अभी बिहार की जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी प्रश्न ये सारे पूछे जा सकते हैं। 61 में ऑप्शन का उत्तर सही होगा। स्नान भूमि में गया स्नान करने में, व्यायाम करने के बाद शूद्रक कहाँ गया? स्नान भूमि में गया का उत्तर सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चांडाल कन्या थी तो चांडाल कन्या कौन थी? रूपवती, अति मनोहरा, श्यामा, कुरूपा। तो चांडाल कन्या यहाँ पर पूछा है कि उसका रूप कैसा था। तो रूपवती मतलब कैसे थी वह। तो चांडाल कन्या जो कि लक्ष्मी को बोलते थे, जो कि पुंडरीक की माता थी। और यहाँ पर उनका वर्णन किस रूप में किया गया? अति मनोहरा, अति मनोहर थी, मतलब बहुत ही सुंदर थी चांडाल कन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शुक का नाम था तो शुक का नाम क्या था? हारित, वैशंपायन, कुमारपालित, विहंगराज। तो शुक का नाम क्या था? या जो कि 3 जन्मों की कथा है कादम्बरी की, शुक ही पूरी कथा सुनाता है राजा शूद्रक के दरबार में आकर, जो कि लक्ष्मी के साथ आता है चांडाल कन्या के साथ। तो यहाँ पर ऑप्शन खा उत्तर सही हो जाएगा। एक से एक कड़ी जुड़ी हुई है, अगर पूरी कादम्बरी पढ़ेंगे तो पूरा गद्य आ जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, वैशंपायन पूर्व जन्म में था तो वैशंपायन अगर पूर्व जन्म में पूछता है कि कौन था? शूद्रक, पुंडरीक, कुमारपालित या चंद्रापीठ।
तो वैशंपायन पूर्व जन्म में क्या था? ऑप्शन खा उत्तर सही है, पुंडरीक था। ऑप्शन खा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, सेविकाओं ने शूद्र को स्नान कराया। तो सेविकाओं ने शूद्र को किस जल से स्नान कराया था? पुष्प जल से, चंदन जल से, कुमकुम जल से या शीतल जल से? तो यहाँ 65 में उत्तर गा सही हो जाएगा। कुमकुम के जल से सेविकाओं ने राजा शूद्र को स्नान कराया था। उत्तर गा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, वाव्य अस्त्र का प्रयोग किया था। तो वाव्य अस्त्र का प्रयोग किसने किया था? लव ने, कुश ने, चंद्रकेतु ने, राम ने? तो पूछते हैं कि वायव्यास्त्र का प्रयोग किसने किया था? तो 66 में ऑप्शन हो जाएगा गा, चंद्रकेतु ने किया था, जो कि उत्तरामचरितम के मिल जाएगा यह प्रश्न आपको। तो यहाँ पर ऑप्शन गा उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रकेतु की माता का नाम है। तो चंद्रकेतु की माता का नाम क्या है? मांडवी, गौतमी, उर्मिला, सीता? तो चंद्रकेतु कौन था? तो यह लक्ष्मण का पुत्र था। तो माता कौन हो जाएंगी उनका? ऑप्शन गा सही होगा, उर्मिला हो जाएंगे। उत्तर गा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखते हैं, राम पुष्पक विमान से उतरे। तो राम पुष्पक विमान से कहाँ उतरे? विश्वामित्र के दर्शन के बाद, लक्ष्मण से वार्तालाप के बाद, शंबुक वध के बाद, शूर्पणखा के वध के बाद? तो राम पुष्पक विमान से उतरे तो कहाँ उतरे? तो पहले तो शंबुक का वध किया, उसके बाद पुष्पक विमान अपना कहाँ उतारा था? पंचवटी के वन में, जहाँ सीता जी छोड़ा था राजा लक्ष्मण ने, वहीं पर आके शंबुक वध के बाद राम ने पुष्पक विमान को उतारा था। तो ऑप्शन गा उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, उत्तरामचरितम में राम के चरित्र का वर्णन है। तो उत्तरामचरितम में राम के चरित्र का वर्णन क्या है? राज सिंहासन, राज सिंहासन के पूर्व का, राज सिंहासन के बाद का, मध्य भाग का, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तरामचरितम में राम के चरित्र का वर्णन कहाँ से किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 69 में खा उत्तर सही होगा। खा ऑप्शन सही है, राज सिंहासन के बाद का हो जाएगा। राज सिंहासन के बाद का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि कथन किसका है? स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि कथन किसका है? लक्ष्मण का, राम का, लव का या शंभू का? तो 70 में खा उत्तर सही होगा, यह राम का कथन हो जाएगा। उत्तर खा सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, किरातार्जुनीयम का मूल स्रोत है। तो किरातार्जुनीयम का मूल स्रोत कहाँ से लिया गया है? यह रामायण से, महाभारत से, गीता से या पुराण से? तो किरातार्जुनीयम जो कि महाकवि भारत की रचना है, यह महाकाव्य है, बृहत्रयी के अंतर्गत आता है, 18 सर्ग है, और यह इसका मूल स्रोत अगर उपजीव्य पूछते हैं तो महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। कौन? किरातार्जुनीयम। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन यहाँ पे, राजा दिलीप ने सिंह को बनाया। तो राजा दिलीप ने सिंह को क्या बनाया? शत्रु, सेवक, मित्र या मंत्री? तो यह रघुवंशम में मिलते हैं ये सारे पात्र। तो राजा दिलीप रघुवंशम के पात्र हैं, जो कि कालिदास की रचना है। तो राजा दिलीप ने सिंह को अपना क्या बनाया? तो 72 में गा उत्तर सही होगा, मित्र बना लिया था सिंह को। ऑप्शन गा सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखते हैं, किरातार्जुनीयम में के मंगलाचरण में छंद है। तो किरातार्जुनीयम के मंगलाचरण में कौन सा छंद है? तो पूरे किरातार्जुनीयम में वंशस्थ छंद है, जो कि मंगलाचरण में भी वही छंद है। श्रिया कुरूणामधिपस्य पालिनी प्रजासुवृत्तिं यमयुं वेदितुं सवर्णलिंगी विदितः समाययो युधिष्ठिरम द्वैत वने वने चरहा। तो यह किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण है, जो कि वस्तु निर्देशात्मक है, जिसमें वंशस्थ छंद है, महाकवि भारत की रचना है, और बृहत्रयी के अंतर्गत आता है। 18 सर्ग हैं, नायक अर्जुन है, नायिका द्रौपदी है। तो जो कि किरातार्जुनीयम का यह मंगलाचरण पूछा है, तो वंशस्थ हो जाएगा। बाकी लास्ट में आपको पुष्पिताग्रा 45 में और 46 में मालिनी छंद मिल जाएगा प्रथम सर्ग में। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिलीप ने गौ रक्षा के लिए सिंह को दिया। तो राजा दिलीप ने गौ रक्षा के लिए सिंह को क्या दिया? धन, भोजन, राज्य या शरीर? तो राजा दिलीप ने गौ रक्षा के लिए नंदिनी की गाय की सेवा करते थे राजा दिलीप। उनकी संतान नहीं थी, संतान के लिए राजा दिलीप
यहाँ पर नंदिनी गाय की सेवा के लिए जो कि उनके ऋषि मुनि बताए थे, उनके कुलगुरु, तो उसी के अनुसार अपना कार्य कर रहे थे। तो यहाँ पर सिंह को भी सब रचना रचित थी, जो कि महाकवि कालिदास ने बहुत ही अच्छा रघुवंशम का वर्णन किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन घ उत्तर सही होगा। शरीर दान कर दिया था, किसे किया था? तो सिंह को दे दिया था अपना शरीर। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, विद्याधरों ने दिलीप के ऊपर वर्षा की। तो विद्याधरों ने राजा दिलीप के ऊपर किसकी वर्षा की थी? वर्णों की, धन की, पुष्पों की या चंदन की? तो 75 में ऑप्शन ग उत्तर सही होगा। पुष्पों की वर्ण यहाँ पर वर्षा की थी। किसने की थी? विद्याधरों ने। किसके ऊपर की थी? दिलीप के ऊपर। किसकी वर्षा की थी? पुष्पों की। तो ग उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, सिंह ने दिलीप को संबोधन किया। तो सिंह ने दिलीप को कैसा संबोधन किया था? नृप, राजा, महिपाल या स्वामी? तो यहाँ पर 76 में गा ऑप्शन सही होगा। महिपाल शब्द से संबोधन किया था। किसने? सिंह ने। और किसे किया था? दिलीप को। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, सा किं सखा साधु न शास्त्रोधिपम। तो सा किं सखा साधु न शास्त्रोधिपम किस ग्रंथ का यह सूक्ति हो जाएगी? किस ग्रंथ की सूक्ति हो जाएगी? सा किं सखा साधु न शास्त्रोधिपम। रघुवंशम, उत्तरामचरितम, किरातार्जुनीयम, दूत वाक्यम? तो किस ग्रंथ की सूक्ति है? तो ऑप्शन गा सही हो जाएगा। यह किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग की सूक्ति है। सा किं सखा साधु न शास्त्रोधिपम। वनेचर कह रहा है किससे? युधिष्ठिर से। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, माँ दुर्गा द्वारा लाया गया बालक था। तो माँ दुर्गा द्वारा लाया गया बालक कौन था? दिलीप, रघु, शिव, विष्णु? तो 78 में ऑप्शन हो जाएगा गा शिव था। माँ दुर्गा के द्वारा लाया गया बालक कौन था? शिव था। ऑप्शन का उत्तर सही है, जो कि यह आपको यहाँ पर मिल जाएगा। किसका? कुमार संभव के यहाँ प्रश्न है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं, शिव ने इंद्र को बनाया। तो शिव ने इंद्र को क्या बनाया? चेतन, जड़, बालक या राजा? तो 69 में ऑप्शन खा उत्तर सही होगा। शिव ने इंद्र को क्या बना दिया? जड़ बना दिया। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, वामन ने आकाश में तीक्ष्ण नखों से मारा। तो वामन ने आकाश में तीक्ष्ण नखों से किसको मारा? वृत्रासुर को, शंभु को, नमुचि को या इनमें से कोई नहीं? तो 80 में ऑप्शन गा सही हो जाएगा। नमुचि को मारा था किसने? वामन ने। और कैसे मारा था? आकाश में तीक्ष्ण नखों के द्वारा मारा था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, धन के तिनके का समान त्याग कहाँ होता है? धन का तिनके के समान त्याग कहाँ हो जाता है? दान में, जुए में, युद्ध में, सुख में? अगर आप कोई भी बुरी लत लगा देते हैं, जैसे कि जुआ खेलना, शराब पीना, मतलब और वो सारी चीज़ें जितने भी यहाँ पर बुरे कर्म आते हैं, तो उसमें अगर आप जाएंगे तो धन का नाश ही हो जाएगा। तो कहाँ नाश हो जाता है धन का? धन का तिनके के समान रह रह के पूरा नाश हो जाएगा। तो जुए में हो जाएगा। खा उत्तर सही हो जाएगा। जैसे कि किरातार्जुनीयम में देखिए, जुए के कारण ही पांडव जो है दुर्योधन कुरु से हार गए थे और अपना राजपाट छोड़ना पड़ा था उनको। तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, दूत वाक्यम के लेखक हैं। तो दूत वाक्यम के लेखक कौन है? भवभूति, कालिदास, भास या भारवी? दूत वाक्यम के लेखक कौन है? तो गा ऑप्शन सही होगा। भास हो जाएंगे। उत्तर गा सही है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, भास का नाटक नहीं है। तो भास का नाटक कौन सा नहीं है पूछा है? अभिषेक, प्रतिमा, पंचरत्नम, विक्रमोर्वशीयम? तो यहाँ पर 83 में ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? घ ऑप्शन सही है। विक्रमोर्वशीयम जो कि भास का नाटक नहीं है, यह कालिदास का हो जाएगा। ऑप्शन घ सही है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, विहार भद्र सेवक था। तो विहार भद्र किसका सेवक था? पूर्ण वर्मा का, अनंत वर्मा का, भास्कर वर्मा का, चंड वर्मा का? तो 84 में खा ऑप्शन सही होगा। अनंत वर्मा का हो जाएगा। ऑप्शन खा उत्तर सही है। विहार भद्र किसका सेवक था? अनंत वर्मा का। नेक्स्ट आगे है और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बना है, कुएं में गिरा। तो कुएं में कौन गिरा? विहार भद्र, विश्रुत, नालीजंग या अनंत वर्मा? तो कुएं में कौन गिरा था? तो ऑप्शन गा हो जाएगा। नालीजंग हो जाएगा, जो कि कुएं में गिरा था। ऑप्शन गा सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखते हैं,
मित्रों, मैंने यहाँ पर भाग 11 तक की प्रश्नोत्तरी पूरी कर दी है और नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के प्रश्न मिलेंगे जो कि संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र से ही होंगे। बहुत ही अच्छे-अच्छे प्रश्न हैं, तो एग्ज़ाम भी पास में है, तो मैं भी सोच रही हूँ कि जितनी जल्दी हो सके सारे प्रश्न क्लियर से करवाते चले जाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बिहार के लिए है, तो बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। तो सभी मित्र ज़रूर देखिए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए मित्रों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय।